बहुत कम ऐसा होता होगा जब ये वाला अचार मेरे घर में ख़त्म हो जाता है। आम के अचार के बाद अगर बात की जाए तो चिली का यानी हरी मिर्च का जो अचार है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। जब भी इस अचार को मैं अपने घर में बनाती हूँ और जिसको भी खिलाती हूँ उसको इतना पसंद आता है कि वो बोल देता है हमारे लिए भी बना दो। तो चलिए आज यहाँ पर ढेर सारी मिर्च का अचार बनाएंगे। जब से गुड़गांव आई हूँ और सब्ज़ी मंडी में जाती हूँ तो यहाँ पर सब्जियाँ इतनी सस्ती है कि मन करता है बहुत सारी सब्जियाँ खरीदने का। 30 रुपये की आधा किलो, 50 से 60 रुपये किलो ये हरी मिर्च है। मुझे मिल गई थी और ये काफ़ी मोटी भी थी और काफ़ी तीखी भी थी। आज मैं ये अचार तीखे वाला बना रही हूँ तो बस उठा के लेके आ गई थी। शाम के टाइम में मैंने इन मिर्च को अच्छे से धो के रख दिया था और अब सुबह का टाइम हो रहा है तो इनकी जो डंठल वगैरह होती है ना, तो सबसे पहले इनको तोड़ के साइड में कर लेना है। कितनी बार आप बोलते हो ना कि हमारा मिर्च का अचार ख़राब हो जाता है। मिर्च का अचार ख़राब होने की एक वजह ये डंठल भी बनती है। अगर आपके अचार में ये डंठल होंगी तो अचार जल्दी से ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने सारी ही मिर्च को अच्छे से डंठल तोड़ के रख लिया है। बाई चांस इसके अंदर कोई ख़राब मिर्च होगी ना, आप उसको बिल्कुल साइड निकाल दीजिएगा, लालच मत कीजिएगा। देखिए मैंने काफ़ी सारी मिर्च को निकाला है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मिर्च ख़राब है जिसकी वजह से मेरा अचार ख़राब हो सकता है। तो जैसे ये मिर्च तैयार कर ली है, अब बारी आती है इनको कट करने की। हरी मिर्च के अचार को आप कई तरीके से कट करके बना सकते हो। चाहे तो आप मतलब जैसे मैं मिर्च ले रही हूँ ना, इसमें बीच में से लंबा चीरा लगा ले, यानी एक मिर्च में से 2 मिर्च बना ले, या फिर आप एकदम बीच में हल्का सा चीरा लगा ले जो पार ना हो, या फिर पूरी मिर्च में ही चीरा लगा ले, या फिर इनको छोटे टुकड़ों में कट कर ले। डिपेंड करता है आप इस तीखे वाली हरी मिर्च का अचार कौन सी शेप में बनाना चाहते हो, स्लाइस में बनाने चाहते हो या इस तरीके से बनाना चाहते हो। ये वाला अचार काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मेरे पापा जी को ये अचार बहुत पसंद आता है। जो कम तीखे वाली मिर्च होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो अचार होता है ना तीखी मिर्च वाला, ये ज़्यादा पसंद आता है। इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। अब इतनी सारी मिर्च को कट करने का मतलब है कम से कम 15 से 20 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगने वाला है। खड़े खड़े पैर दर्द करने लगते हैं। इन मिर्च को उठा के लेके आ गई हूँ और तसल्ली में बैठ के इनको कट कर लिया है। तो कुछ मिर्च को मैंने बीच में से चीरा लगाया है, कुछ बीच में चीरा लगाया है, कुछ इस हिसाब से कट किया है। एक बड़ी सी परात ले ली है मैंने। इसके बाद यहाँ पर नमक डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बड़े वाली चम्मच ले रही हूँ। नॉर्मल आप छोटी चम्मच ले रहे हो ना तो 2 से 3 चम्मच के जितना नमक आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पर आपको नमक थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा, वो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि हम खाते हैं सेंधा नमक। अगर आप टाटा वगैरह का नमक डाल रहे हो 2 से 2.5 चम्मच के जितना नमक काफ़ी हो जाएगा। सेंधा नमक डाल रहे हो तो नॉर्मल 2 से 3 चम्मच के जितना नमक काफ़ी हो जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको रेस्ट पे नहीं छोड़ना है। ये अचार इंस्टेंट में बन रहा है एक तरीके से, लेकिन इसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा हो और ये ख़राब ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, कम से कम इसको 2 घंटे की धूप दिखानी है। जैसे आपने इस पर अच्छे से नमक लगा दिया, 2 बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर हल्की हल्की सी धूप आती जाती हो। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में मत रखिएगा, नहीं तो जो मिर्च है ना वो सूख जाएंगी और सुकड़ जाएंगी, उसका अचार अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर मध्यम मध्यम सी धूप आती हो, हल्की हल्की सी हवा लगती हो। 2 घंटे तक आपको इन मिर्च को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो सके और साथ ही साथ अचार की लाइफ बढ़ सके। तो यहाँ पर देखिए जो मिर्च है ना, करीब करीब मैंने 2 से 2.5 घंटे के लिए हल्की धूप में रखी थी। मिर्च का जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो गया है और मिर्च हमारी सुकड़ी भी नहीं है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। फटाफट से लेके आते हैं अचार के मसाले। अभी मुझे भी नहीं पता लग रहा है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। जल्दबाजी में ऐसे ही सामान को भर दिया गया था और कभी कभी तो मुझे सामान को ढूंढना पड़ जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है। देखिए आप मेजरमेंट का खास ध्यान रखिएगा। आधा किलो के जितनी मिर्च थी आपको यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून के जितना डाल देना है साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून के जितनी काली राई, 1 टेबल स्पून के जितनी पीली राई, 1 टेबल स्पून के जितनी सौंफ, साथ ही साथ यहाँ पर 1 छोटा चम्मच के जितना
काली मिर्च को डाल देना है। इसके बाद हमें इन मसालों को हल्का सा भून लेना है या फिर इनका मॉइस्चर सुखा लेना है। अगर आपके पास धूप का बंदोबस्त है तो आप इनको 2 से 3 घंटे की बढ़िया सी धूप दिखा दीजिए, और नहीं है तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मसालों को मॉइस्चर सुखा लेना है। मॉइस्चर सुखाने के बाद इनको बहुत ही हल्का सा ठंडा भी कर लेना है, ताकि ये आसानी से पीसने में या फिर कूटने में आ जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अक्सर अपने घर में जो अचार बनाती हूँ उसको और ज़्यादा हेल्दी वे में बनाने के लिए क्या करती हूँ, मैं ये वाला तेल लेती हूँ जो है मेरे पास अलसी का तेल। अब ये तेल कम ही बच रहा है। गाँव में मैंने इस अलसी के तेल को बनाया था सर्दी के मौसम में, और आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो मैं अपने किसी भी अचार में इस तेल का इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं कम तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा और चल जाए जब तक हमारा गाँव में जाने का नंबर आएगा। इन मसालों को थोड़ा सा दरदरा टाइप हमें कोट के या फिर पीस के तैयार कर लेना है। इनका एकदम से फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। अगर इन मसालों का पाउडर सा बन गया ना तो क्या होगा, अचार में ये चिपका चिपका सा हो जाता है और मतलब वो मज़ा नहीं आता है। इस तरीके का जो मसाला होगा ना, देखिए रवेदार या दानेदार, तो ये वाला जो मसाला होता है अचार में काफ़ी अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ का अचार बना रहे हो तो जो मसाले का टेक्सचर है ना, कुछ इस तरीके से ही रखना चाहिए। सारी मिर्च में सारा मसाला डाल देते हैं। यहाँ पर 1 छोटा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर और साथ ही साथ 1 चम्मच के जितना मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। एक बढ़िया सा चम्मच भर के डाल देंगे हींग। मेरे पापा जी को ना ये हींग का जो फ्लेवर आता है अचार में बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं थोड़ा सा हींग ज़्यादा ही डालती हूँ। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे नमक नहीं डालेंगे, नमक मैंने पहले से ही बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। बाद में आप टेस्ट करके देख लेना, अगर ऐसा लगता है नमक की ज़रूरत है तो लास्ट टाइम में आप टेस्ट के हिसाब से नमक को डाल देना। देखिए यहाँ पर ये 120 ml का कप है, इसको मैंने भर लिया था अलसी के तेल से। तो इसमें से मैंने थोड़ा सा तेल बचा लिया है, अगर ज़रूरत होगी तो आगे डालूंगी, नहीं तो रहने दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ सिरका। तो मैं यहाँ पर टॉप्स का वाइट वाला सिरका ले रही हूँ। तो जो इसका ढक्कन होता है ना, 2 ढक्कन भर के हमें ये सिरका यहाँ पे डाल देना है। सिरका डालने से अचार में टेस्ट भी आता है और साथ ही साथ अचार की लाइफ बढ़ती है, मतलब ख़राब नहीं होता है। अब इसको मिला देते हैं हाथों से। एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अचार को मिलाने के लिए, आप किसी चीज़ से मिलाते हो ना तो जो मसाले हैं ना वो मिर्च पे अच्छी तरीके से लिपटते नहीं हैं, है ना। और हाथ से आप मिलाते हो तो जो मसाले हैं ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर ये अचार बनकर तैयार हो चुका है। ये अचार ऐसा बनता है, चाहे तो आप इसको साथ के साथ ही बना के खा लो, या फिर आप इसको 1 से 2 दिन की धूप दिखा दो और उसके बाद खाना शुरू कर दो। मतलब ये हर कंडीशन में इतना ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है कि आप इसको एक बार बनाओ और कम से कम साल भर तक आराम से खाओ। हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि किसी किसी का अचार ख़राब हो जाता है। तो ख़राब होने की जो मेन वजह बनती है, सबसे पहली बात तो होती है कि जैसे आपने मिर्च वगैरह ली है, कहीं उनमें नमी तो नहीं है। दूसरा, मसालों में नमी तो नहीं रह गई है। तीसरा, जिस डब्बे में आपने इनको स्टोर किया है उसमें नमी तो नहीं है। चौथा, जो आपका तेल है उसमें मॉइस्चर तो नहीं है। तो काफ़ी सारे कारण होते हैं अचार के ख़राब होने के। तो जब भी कभी आप अचार को बना रहे हो तो थोड़ा सेफ्टी के साथ बनाओ। मसालों का मॉइस्चर वगैरह, नमी वगैरह ध्यान में रखते हुए बनाओ। और अचार में कभी भी गंदे हाथ, आटे के हाथ या गीले हाथ ना डालो, तो आपका अचार साल भर क्या 4 साल भी कहीं जाने वाला नहीं है। मेरे घर में अचार ऐसे ही रखे रहते हैं, ऐसे ही आराम से मैं निकालती रहती हूँ। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखती हूँ कि उनमें आटे के हाथ ना लगे, गीले हाथ ना लगे, गंदे हाथ ना लगे। तो ये डब्बा मैंने भर दिया है और थोड़ा सा अचार बच रहा है, उसको दूसरे डब्बे में कर दूँगी। इस अचार के लिए मेरे पास कमेंट आ रहे थे। एक दिन मैंने थाली में रखा था मिर्च वाला सा अचार, वो था मोटी मिर्च का अचार वैसे भी। तो मुझे कमेंट आए थे कि इस अचार की रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए, इसी वजह से इस अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ये तेल बच रहा है वो दिखा रही थी आपको।